हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्लोवाकिया यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी को थेवा कला से बने कफलिंक उपहार स्वरूप भेंट किए। यहाँ पर आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थेवा कला क्या है, उससे किस प्रकार से आभूषण तैयार किए जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि थेवा कला का संबंध राजस्थान से है, इसलिए आपकी राजस्थान की परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया यात्रा के बारे में कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। प्रधानमंत्री 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा पर रहे। स्लोवाकिया यूरोप का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है और स्लोवाकिया का जो उद्भव है वो 1 जनवरी 1993 को हुआ था, जब चेकोस्लोवाकिया दो राष्ट्रों में विभाजित हुआ, एक चेक रिपब्लिक और दूसरा स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के पूर्व में यूक्रेन है, इसके उत्तर में पोलैंड है, इसके उत्तर पश्चिम में चेक रिपब्लिक है, इसके पश्चिम में ऑस्ट्रिया है और इसके दक्षिण में हंगरी है। इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा, जो कि ऑस्ट्रिया की सीमा पर स्थित है और इसी के पास आप देखेंगे कि हंगरी की सीमा भी स्थित है। ब्रातिस्लावा डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है और जो स्लोवाकिया की मुद्रा है वो है यूरो मुद्रा। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों की जो संबंध है उनको व्यापक साझेदारी पर अपग्रेड किया गया। व्यापक साझेदारी यानी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप पर इन संबंधों को अपग्रेड कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्लोवाकिया यात्रा थी। इस दृष्टिकोण से भी यह यात्रा विशेष रूप से खास हो जाती है और यहीं पर स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी को उनके द्वारा थेवा कला से बने जो कफ लिंक हैं वो कफ लिंक्स उपहार स्वरूप भेंट किए गए। तो यहां पर थेवा कला के बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थेवा कला वस्तुतः राजस्थान के प्रतापगढ़ के क्षेत्र में प्रतापगढ़ के शासकों के संरक्षण में लगभग 400 साल पहले विकसित हुई थी और इसकी शुरुआत करने में प्रतापगढ़ के शासकों के ही संरक्षण में नाथूलाल सोनेलाल ने इसकी शुरुआत की थी। नाथूलाल सोनेवाल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें वस्तुतः किस प्रकार से आभूषण तैयार किए जाते हैं। सोने की एक पतली शीट पर बहुत बेहद बारीक महीन डिजाइन तैयार किए जाते हैं, हाथ से ही ये डिजाइन तैयार किए जाते हैं और फिर इन्हें रंगीन कांच या पारदर्शी कांच ज्यादातर बेल्जियम ग्लास पर इनको जड़ दिया जाता है। ये जो बेहद बारीक डिजाइन सोने की पतली शीट पर बनाए जाते हैं, इनको फिर रंगीन कांच पर या पारदर्शी कांच पर जड़ दिया जाता है और इस प्रकार से आभूषण तैयार किए जाते हैं। आभूषणों में आप देखेंगे कि हार तैयार किए जाते हैं, कंगन तैयार किए जाते हैं और इसके अलावा झुमके भी तैयार किए जाते हैं। झुमके, इसके अलावा अन्य सजावटी वस्तुएं भी तैयार की जाती हैं, जैसे घड़ियां तैयार की जाती हैं इसी प्रकार से थेवा कला का इस्तेमाल करके और ब्रोच भी इस तरह से बनाए जाते हैं। आप देखेंगे कि एक हार को तैयार करने में लगभग 3 दिन का समय लगता है और पूरी जो कारीगरी है वो हाथ से ही बनाई जाती है। इसमें किसी भी प्रकार से मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो डिजाइन तैयार किए जाते हैं वो राजस्थान की लोक संस्कृति को, राजस्थान के प्रकृति को और राजस्थान का जो शाही जीवन रहा है उसकी झलक को भी प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा अगर आप इस कला के बारे में देखेंगे तो हाल फिलहाल में चांदी पर भी ये डिजाइन बनाए जाने लगे हैं। चांदी से भी आभूषण इस प्रकार से तैयार किए जाने लगे हैं। इससे ज्यादा लोगों में इस कला की सुलभता बढ़ी है, इस कला की पहुंच बढ़ी है। आप ये भी देखेंगे कि हाल फिलहाल में युवाओं में इस थेवा कला का प्रदर्शन वस्तुतः उनके स्टाइल स्टेटमेंट और फैशन का भी हिस्सा बना है। इसके कारण इसकी डिमांड बढ़ी है, कारीगरों को काम ज्यादा से ज्यादा मिला है और ये रोजगार का भी एक महत्वपूर्ण, आजीविका का भी एक महत्वपूर्ण साधन बना है थेवा कला के कारीगरों के लिए। तो इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। एक दृष्टिकोण से और ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा थेवा कला के कफलिंक प्रस्तुत किए जा रहे हैं उपहार स्वरूप, तो ये भारत की हस्तकला के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन को भी अभिव्यक्त करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इसकी प्रस्तुति के माध्यम से अगर ये लोकप्रिय होता है तो आने वाले समय में इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ सकती है और ये भारत की समृद्ध
कला परंपरा को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करके भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर का भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन है। यानी अगर हम भारत के प्रधानमंत्री कूटनीतिक उपहार के रूप में थेवा कला का इस्तेमाल करते हैं या भारत की हस्तकला का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब ये भी है कि भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर के माध्यम से संबंधों को बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप आरएएस की प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं तो दृष्टि संस्थान का आरएएस फाउंडेशन बैच आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में उपलब्ध है। ऑफलाइन मोड में दृष्टि संस्थान की जो जयपुर शाखा है वहां पर यह मिल जाएगा, और ऑनलाइन मोड में जो जयपुर क्लासरूम में लाइव क्लासेस चलेंगी, वहीं से जयपुर में जो क्लास चलेंगी वहीं से आपको लाइव मिल जाएगा ऑनलाइन मोड में। तो किसी प्रकार का आपको अंतर नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप जयपुर के आसपास स्थित हैं तो ऑफलाइन मोड आपके लिए बेहतर होगा, अगर आप दूर स्थित हैं तो ऑनलाइन मोड में एडमिशन ले लीजिएगा। इसके अंतर्गत आपको 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। 3 वर्षों तक एक क्लास को जितनी बार चाहे ऑनलाइन मोड में उतनी बार आप देख सकेंगे, और साथ ही 1 वर्ष तक आरएएस प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको निःशुल्क मिलेगी। तो एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना आसान हो जाएगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ एक प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न बेहद सिंपल है। क्या प्रश्न है? थेवा कला किस राज्य से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।